हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। सज्जनों, आज के टॉपिक का शीर्षक है, क्या आपको भगवान से साक्षात्कार करना है? साक्षात्कार अर्थात वार्तालाप। क्या आपको भगवान से बात करनी है, मिलना है भगवान से आपको, तो आपको इन विशेष बिंदुओं पे ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। इसके लिए आपको ईश्वर में खोना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना पड़ेगा भगवान से। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, ये सब करना होगा भगवान के लिए। कोई कहता है कि मेरा अल्लाह पावरफुल है, कोई कहता है कि मेरा जीसस पावरफुल है। ईश्वर सबका एक है। उनको प्राप्त करने के रास्ते भले ही अलग अलग हों, हमारे सनातन धर्म में ईश्वर को दोनों प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, निराकार और साकार दोनों रूप से। कोई कहता है शिव बड़ा है, कोई कहता है विष्णु बड़ा है। जब मैंने भगवान कृष्ण से यह पूछा तो उन्होंने बाल रूप में ही कहा कि मैं ही तो भोला हूँ। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हम में कोई भेद नहीं है। अगला बिंदु है, कर्म ही पूजा है। ऐसा सिद्धांत बना लें या बनाएं कि जीवन में कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना आ जाए, किसी का भी बुरा करके अपना भला नहीं करना है। और परिवार संसार से प्रेम मोह मत रखिए, प्रेम मोह मात्र ईश्वर से रखिए। परिवार संसार के कार्यों को कर्तव्य ड्यूटी समझकर पूरी ईमानदारी के साथ निभाइए। खाली समय में एकांत में बैठे अपने भीतर की यात्रा करें। सोते समय पूरे दिन के कर्म में किसी का मैंने बुरा तो नहीं किया, यह अवश्य विश्लेषण करें। हृदय और मस्तिष्क को बिल्कुल खाली रखिए, क्योंकि गोविंद तभी तो वहाँ प्रवेश करते हैं जब हृदय और मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो। तब बैठकर केवल ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें, यह उत्तम है सबके लिए। यदि हृदय मस्तिष्क में मात्र और मात्र यही उच्चारित होगा तो गोविंद भले ही थोड़ी देर बाद आए, आपकी परीक्षा लेने के लिए विलंब से आए, लेकिन आएंगे अवश्य। मुझे मालूम है कि मेरी ही तरह आपके भी मस्तिष्क हृदय में लोगों की टॉन्टिंग, कटाक्ष, निंदा, चुगली की बातें चल रही होगी कि फलाने ने मुझे ये सुनाए, ऐसा पूर्व में था मेरे साथ। एक बार क्या होता कि हमारे पड़ोस में एक महिला थी, तो भगवती ने मेरे लिए उस महिला को, जो चुगली करती रहती थी हर वक्त, उसको कुत्ता तक कह दिया था। यह है सन 2019 की बात है और हम रतोड़ी जी के मकान में रहते थे यहीं। तो वहाँ पे जो है एक ही बरामदा था, तो सब लोग एक साथ बैठा करते थे, चुगलियाँ करती थी महिलाएं सारी बैठ के। लेकिन मैं तो माला जाप करने वाली महिला थी, तो मैं कभी नहीं बैठी किसी के साथ, कभी भी नहीं बैठी। और इसीलिए नहीं बैठी जानबूझ के, क्योंकि मेरा वो मार्ग था ही नहीं। तो मैं माला किया करती थी। एक दिन गलती से जो है मैं मुंह के अंदर माला जाप करते करते बाहर बरामदे में टावल टांकने चली गई। तो उनमें से एक महिला ने बोला कि अरे ये पागल है क्या, इसका मुंह देखो ना कैसे चल रहा है, जैसे छिपकली की तरह। तो मैं मुंह के अंदर गलती से मैंने बरामदे में टावल टांगते समय जो है मुंह के अंदर ही अंदर, मतलब बोला तो मेरी लिपसिंग हो रही थी, तो वो ऐसे ही बोलने लग गए कि ये पागल तो नहीं है, देखना मुंह में क्या टप टप कर रही है ये अपने मन ही मन में। तो उन्हें क्या मालूम कि वो मैं क्या कह रही हूँ। और जबकि वो दिन भर वहाँ पे चुगलियाँ करती थी। मैंने उनको कई बार बोला भी कि भाई फालतू टाइम पे तुम राधे राधे नाम जप लो, कुछ जप लो। तो हंसते थे वो इन चीज़ पे। उन्हें मालूम नहीं था कि वो अपना कितना अमूल्य समय खो रहे हैं। और मैंने कहा कि इससे अच्छा तुम अपने जो है पति की सहायता कर लो। अगर तुम्हें ये भी नहीं करना है तो कुछ काम सीख लो, सिलाई सीख लो। तुम्हारे जो हस्बैंड है, देखो किसी के वहाँ पे मतलब सभी बहुत सबल नहीं थे। एक के पति तो ड्राइवर थे और एक के पति जो है दूधिया थे। तो मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा भाई इससे अच्छा तुम अपने परिवार के लिए हाथ बटा लोगे, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, सिलाई सीख लो, कुछ कर लो। फालतू में तुम बैठ के यहाँ पे चुगलियाँ करते हो। एक उठ जाएगी 4 महिलाओं के बाद तो उसकी चुगली करने लगते थे, फिर किसी की, क्योंकि मेरा दरवाज़ा वहीं पे था, खिड़की थी, साफ सुनाई देता था अंदर
किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना, बस उनका कंटिन्यू ऐसे चलता था। और मैं किसी से भी बात नहीं करती थी, तो वो उनको उनके सबके आंखों में मैं चुभती थी कि ये हमारे साथ नहीं बैठती है। उनको ये गलत, उनके मन में ये गलत विचार था कि शायद मैं अहंकारी हूँ, घमंडी हूँ, मुझे घमंड है, किसी चीज़ का घमंड होगा कि हमारे साथ नहीं बैठ रही। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं है कि अब ढोल पीटूँ मैं सबके सामने पे कि मैं सांसारिक नहीं हूँ और मैं माला जाप करती हूँ ये वो। अगर उनके लिए तो ये सब मजाक था। मैंने कहा भी एक दो बार कि आप लोग बुरा मत मानिएगा कि मैं क्यों नहीं ग्रुप में बैठना पसंद करती। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं बैठना पसंद करती क्योंकि घर के कार्य बहुत हो जाते हैं और साथ में थोड़ा बहुत मैं माला करती हूँ। तो वो उस पर भी कटाक्ष करते थे कि मैं पूजा करती थी तो उस पर भी कटाक्ष, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए मुँह चलाने के लिए। तो मुझे लग गया था कि ये संसार है। फिर मेरे मन ही मन में मतलब दुख हुआ बहुत ज़्यादा कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं। कोई हमारी खिड़की से बजरी अंदर डाल के चले जाता, कभी हमारे बाहर जो जूते रखे होते उसमें पानी डाल देते, होली में जानबूझ के हमारे जूतों के अंदर रंग डाल देते जो बाहर होते, हमारी चप्पल रोज़ उठा के वहाँ से फेंक दिया जाता 4थी मंजिल नीचे। तो स्वामी जी लेकर आते। कभी हमने कभी उनके साथ लड़ाई नहीं करी, हमने कभी पलट के भी नहीं जवाब दिया। हमने कहा अगर हम कुछ कहेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए हम चुपचाप सहते रहे। फिर एक दिन मुझे बहुत ही मन में बहुत क्रोध आ रहा था कि हे ईश्वर, हम क्या करें, हम भगवान के मार्ग पे हैं और हम जो है ताकि हम चुगलियों से दूर रहे, इसलिए मैं कभी भी मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ चुगली से अच्छा। जब से मैंने ये भी सुना है, पहले जब तक अज्ञानी थी तब तक था वही, इतने वर्ष में जब 22-23 साल की उम्र थी नहीं था इस चीज़ का पता। लेकिन जब से ये पता चला है कि चुगली करने वाला और सुनने वाला दोनों ही पाप के भागी होते हैं, तो तब से मैंने कभी भी मतलब 32 वर्ष की आयु से, और अब देख लीजिए हाँ मेरे को 38 वर्ष हो गए हैं, तो मैं कभी भी उस वर्ष से लेकर और आज तक मैं कभी किसी के साथ ना बैठी और ना मैं चुगलियाँ सुनती हूँ ना स्वयं करती हूँ। अगर कोई करता भी है, कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई आ जाता है मिलने के लिए, अगर कोई किसी के विषय में कहे भी ऐसे अपशब्द या कुछ भी गलत कहे, कोई अपनी बहू के विषय में कहती है, कोई अपनी सास के विषय में कहती है, तो मैं अनसुना करती हूँ जानबूझ के कि अब देखो इनको कुछ कहेंगे तो ये बुरा मानेंगे। तो जहाँ तक हम लोग जो है, मैं तो बचती हूँ इन सब चीज़ों से। तो उस समय भी यही था, मतलब मैं इसी में थी, भगवान के उसमें आ गई थी। ये तो 2019 की बात है। तो मैं मतलब देख रही हूँ मैं कि ये हमें तंग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनके साथ नहीं बैठती हूँ, मैं उनके कचड़ी में बैठ के ये चुगली करने वाला काम नहीं कर रही हूँ। तो फिर वो मुझसे जो है सबके सब दुश्मनी बनाए हुए थे कि ये हमारे साथ नहीं बैठती है, इसे अहंकार है या क्या है। तो मैंने उनको बताया भी कई बार, भाई घर का काम भी नहीं पड़ता और जो मेरे को मतलब मुझे माला करनी होती है। तो वो उस पर भी बातें बनाने लगे, फिर हमें बहुत परेशान करने लगे अनेक तरह से कि मतलब किसी भी तरह से हम वहाँ से चले जाएं। तो जब हम बहुत परेशान हुआ तो फिर इतना हो गया कि हमारे जो है मतलब घर के अंदर भी कभी कुछ डालने लगे। तो फिर मैं मन में बहुत दुखी हो गई। मैंने कहा भगवान मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, हमारी कोई गलती नहीं है और हम जो है बात ही तो नहीं करते, फिर ये पता नहीं क्यों हमसे दुश्मनी वो कर रहे हैं। तब उस दिन भगवती जो है क्रोध में आ गई। भगवती पूरे श्रृंगार में थी और उन्होंने मतलब पूरे अपने मतलब बैठी हुई अवस्था में थी, जैसे वो किसी सिंहासन पे बैठी हुई हो और बिल्कुल दुल्हन की तरह उन्होंने श्रृंगार कर रखा और एकदम से वो प्रकट हो गई। तो उन्होंने कहा, वो हिल रही थी बिल्कुल क्रोध में, कि वो तो कुत्ते हैं, ये शब्द थे माता की कि भगवती, कि वो तो कुत्ते हैं, कि तुम तो इंसान हो ना, कि अगर तुम भी उनके जैसे कुछ भी करोगे, मतलब उनके लिए मन में द्वेष पालोगे, तो मैं कैसे मतलब न्याय करूँगी। जब वो तो चलो गलत है, अगर तुम भी उनके लिए गलत सोचोगे तो तुम भी पाप के भागी बनोगे, ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वो कुत्ते हैं, उन्हें ऐसे ही रहने दो, तुम अपने कर्म पे आगे बढ़ते चले जाओ। और उसके बाद भगवती जो है अदृश्य हो गई। तो उस दिन मैंने गांठ बांध ली जीवन भर के लिए कि कोई हमारे पर पत्थर भी फेंकेगा, कुछ भी करेगा, तो हमने ये करना है, हमने पलट के कोई जवाब ही नहीं देना, हमने इग्नोर करना है, अपना जीवन आगे खींचना है बिना मुंह लगे हुए किसी के, क्योंकि संसार बहुत ही अजीब होता जा रहा है संसार के लोग। अब जब हम दूसरी जगह गए तो वहाँ भी यही हाल थे कि पड़ोसी आके जो है सड़क पे कूड़ा फेंकते थे हमारे घर के सामने पे, सिर्फ इसलिए कि स्वामी जी बहुत सीधे हैं, कोई कुछ नहीं बोलते, तो वो अपने घर का कूड़ा लेकर और हमारे घर के सामने पे डाल देते थे।
तो फिर हमने एक दो बार उनको प्यार से बोला, फिर हमारी उन्होंने अनसुना करी, फिर लड़ाई अनाप शनाप कहने लगे। फिर वही बात आ गई, जो पहली जगह जहाँ हम रहते थे वही भगवती वाली बात आ गई। अब मेरे को इतनी वो हो गई मन में कि हे ईश्वर, करे तो क्या करे, क्या है ये संसार ऐसा। तो रात के 2 बज गए। अभी ये मैंने डेट भी लिखी है, किस दिन की है ये घटना, डेट टाइम सब लिखा है मैंने रजिस्टर में। लेकिन वो लीला के उसमें है कि ये लीला कब हुई थी, अभी मतलब पिछले ही महीने की बात है ये। तो मैं मतलब 2 बजे रात तक मैं सोई नहीं, मैं यही सोच रही थी कि ये लोग कितना तंग कर रहे हैं हमको। तब भगवान ने सिर्फ ये कहा कि मतलब भगवान बूढ़े कृष्ण के रूप में आए। मैं उनको दादा बना रखा है ना, तो कभी कभी वो बूढ़े रूप में आते हैं, अधिकांश तो वो बूढ़े रूप में ही आते हैं, बाल रूप और बूढ़े रूप में। तो भगवान ने कहा उस दिन, भगवान कृष्ण ने कहा कि तू मुझे वो जमीन बता जहाँ चील नहीं है। बस उनको इतनी गर्जना के साथ उन्होंने ये शब्द बोले, मतलब जैसे उनको पूरा क्रोध आ रहा था मेरे ऊपर कि ये क्यों सोच रही है ऐसे कि संसार ऐसा है, संसार वैसा है। क्योंकि हमारे घर के आगे जो फूल खिले वो सारे तोड़ देते हैं, सारे पेड़ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, और जूते चप्पल कूड़ा करकट सब हमारे घर के सामने पे फेंकते हैं। हम साफ करते हैं रोज अपना घर के आगे, वो रोज कूड़ा फेंकते हैं। और हम बोल बोल के थक गए, अपने पैसों में हमने इधर उधर की पूरी छतें साफ करवाई अपने पैसों में, लेकिन वो कूड़ा फेंकते हैं। हम सफाई करने वालों से उठवाते हैं उन कूड़ा को, तब भी वो लोग कहना ही नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते कहना। तो ये सब चलने के बाद जब मेरे को 2 बजे तक नींद नहीं आई, तो उस दिन फिर भगवान कृष्ण प्रकट होके 2 बजे रात, उन्हें ये लग गया ना कि ये टेंशन में आ रखी है। तो उस दिन उससे पहले ये घटना हुई थी कि जब वो गंदा पानी भी फेंकते थे हमारे घर की तरफ, तो हमने उनको मना किया उस पर कूड़े के लिए। तो फिर हमने बाद में बोला ही नहीं। जब वो गंदा पानी फेंक रहे हैं, बच्चों को जो है टॉयलेट करा रहे हैं सड़क में बिठा के, वही गंदा पानी सारे जगह, तो फिर तब हमने कहा कि अब इन्हें क्या कहा जाए। हमने कहा पहले तो हमने मना किया कि ऐसे मत करो। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार कॉलोनी है, सब सभ्य टाइप के हैं, बस 2-4 परिवार ऐसे हैं ये इस तरह के जो गंदगी फैलाते हैं। तो हमने उनको बोला कि ऐसे मत करो, तो वो लड़ाई पे उतारू हो गई। तो हमने फिर उसके बाद छोड़ दिया, बोला हमने कहा क्या कहें। तो उस दिन भगवान ने मुझे ये बोला था कि अपने मन को तू शांत रह। जब मुझे बहुत क्रोध आया, मैंने कहा देखो इन्होंने ये कूड़ा करकट तो फेंकती ही थी आज तक, फिर एक दिन वो जो है वो लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगी हमारे घर के आगे पे। हमने कहा हे भगवान, अपने घर के आगे पे तो इन्होंने सब्जियाँ वगैरह फल फूल बो रखे, अपने घर के आगे पे शिवलिंग लगा रखे हैं कि ताकि वहाँ कोई, और हमारे घर के आगे पे सड़क में कभी टॉयलेट करने आ जाएंगे रात के टाइम। हमने कई बार देख रखा, लेकिन हम बोलते नहीं, हम क्या कहें, इस लड़ते हैं। अपने घर के आगे तो शिवलिंग लगा रखा है, दूसरे के घर के आगे तुम टॉयलेट करने आ रहे हो सड़क में, तुमने अड्डा ही बना रखा है। और अब लकड़ियाँ भी रखना शुरू कर दिया कि लकड़ियों का ढेर लगा देंगे हम सड़क के उस पार। सड़क के इधर कचरा फेंकते हैं हमारे दरवाजे के पास में, हम उसमें रोज़ सफाई करवाते हैं। और सड़क के सीधा सामने पे अब लकड़ियों का ढेर लगा रहे हैं, फूल के ऊपर रख रहे हैं, जबकि फूल उगे हुए थे हमारे वहाँ पे। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उस दिन में मेरे हृदय को बहुत कष्ट हुआ, बहुत मतलब मैं दुखी हुई। तो पता नहीं कौन सा समय हो गया, रात के 11 बजे होगा चाहे 10 बजे होगा, मैंने लिखा हुआ है ये भी डेट टाइम। तब भगवान ने ये कहा कि तुम शांत रहो, अपनी आत्मा को शांत रखो तुम इस टाइम पे। तो उन्होंने ये शब्द बोले थे, मुझे प्रॉपर तो याद नहीं है अब क्योंकि मैंने लिखा हुआ है और रजिस्टर में, लेकिन अभी मुझे सिर्फ यही ध्यान है कि उन्होंने ऐसा ही बोला था कुछ कि अपनी आत्मा को शांत रखो तुम, मतलब उन्हें ये था कि ज़्यादा टेंशन मत ले इन चीज़ों में। तो अगले दिन ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ भगवान ने कि वो सब लकड़ियाँ वहाँ से चली गई, जो जिसकी होगी उसने उठा ली। शायद भगवान ने इसलिए बोला होगा कि कल को हो जाएगा खाली वहाँ पे, तू टेंशन मत ले। ऐसे ही भगवान ने ही सोचा कि ज़्यादा टेंशन मत कर, कल इसका समाधान होने वाला है। लेकिन कूड़ा करकट का फेंकने का वो आज भी जस का तस है। तो जब ऐसे हरकत कर रहे थे पड़ोसी, तब भगवान ने जो है पिछले महीने ये कहा रात के 2 बजे जब मैं सोई नहीं थी कि वो तू जमीन बता मुझे वो जहाँ चील नहीं है, ये बोला बिल्कुल क्रोध में, और अदृश्य हो गए वो। तब मुझे समझ में आया कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं भी तुम चले जाओ, हर जगह ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति की होंगी, संसार में सारा भरा पड़ा है। भगवान के यही कहने का अर्थ होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आगे मैं जरा इसी उद्देश्य के उस पर कहती हूँ कुछ। भगवती ने कहा था कि यदि तुम भी ऐसे ही कहोगे, वो तो कुत्ते हैं, वो तो कुत्ता है, लेकिन यदि तुम भी ऐसे ही प्रतिक्रिया करोगे तो तुम भी पाप के भागी बनोगे। आगे भगवती कहती है कि यदि एक भी आंसू किसी का गिरता है तो गिराने वाले को लाख पाप का बोझ ढोना पड़ता है।
पृथ्वी से 28,000 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में कुंभीपाक नरक है। जो यहाँ इस धराधाम पर इस तरह का कुकृत्य कर दूसरे की आत्मा को क्षति पहुंचाता है, पाप करता है, वहां उसे पकौड़ों की तरह एक पाप के लिए लाख बार तला जाता है। तब आगे कहते हैं, निंदक एक कुमति मिले, पापी मिले हजार, एक निंदक के शीश पर लाख पाप का भार। ये भगवान कृष्ण ने कहा है। और भगवान कृष्ण आगे मुझसे कहते हैं कि जो जैसा कहता है करता है, वह अपने लिए ही कहता वह करता है। आगे कृष्ण कहते हैं कि मक्खी दो प्रकार की होती है, एक मधु का रसपान करती है, दूसरी विष्ठा का, विष्ठा मतलब गंदगी का, लेकिन है दोनों ही मक्खी, जैसे वृत्ति वैसा चयन। ये सब भगवान कह रहे हैं मुझसे। इसलिए हमें समझ जाना चाहिए कि वह कौन सी मक्खी है, यानी कि हम कौन सी मक्खी हैं, हम विष्ठा खाने वाली मक्खी हैं या मधु का रसपान करने वाली। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि निंदक तो है नाक बिन, नित दिन विष्ठा खाए, गुण छाड़े दुर्गुण गहे, उसका यही स्वभाव। मतलब 1000 गुणों को छोड़कर जो दुर्गुणों की चुगली करता है, उसका यही स्वभाव है। जो भी बुरा भला कह रहा है या कहता है, वह अपने लिए ही कह रहा है। टेंशन नहीं करनी चाहिए, हिसाब ऊपर होता है। ये भगवान कह रहे हैं। मैं जब जब कहते हैं, मैं तब तब रजिस्टर में लिख दिया करती हूँ। आगे इसमें मैंने एक बिंदु लिखा है कि शरणागति के लाभ। शरणागति के क्या क्या लाभ है? पापी है, दुरात्मा है, पूर्व में उसने चाहे पाप भी किया है, यदि वो शरणागत हो जाते हैं तो ईश्वर सबको तारते हैं शरणागति से। अभी कुछ समय पहले मैंने ये पढ़ा था कि कोई लड़का एक कमेंट कर रहा था किसी के उसमें पोस्ट में कि क्या पहले मैंने कुकर्म किए होंगे, या किसी ने, क्या भगवान उनको शरण में लेता है? बिल्कुल लेता है भगवान शरण में। यहाँ बंधुओं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही अच्छे हैं, हमारे हाथों भी अनेकों पाप हुए होंगे जो कि यहाँ उच्चारित नहीं कर सकते हम लोग। तो हमें जब भगवान ने शरण में ले लिया, हमारे जैसे तुच्छ को भगवान ने शरण में ले लिया। यहाँ तक कि जब मैं बाल अवस्था में थी, बहुत छोटी थी, ऐसी रही होंगी 4-5 साल की, तो मैं उस समय से ही अपने पिताश्री के साथ रह रही हूँ। मतलब मेरी माता जो है गांव में थी और मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, तो मेरी माता जी ने बोला कि आप इसको अपने साथ ही रखो। तो मैं इतनी बाल्यावस्था से अपने पिताश्री के साथ थी। तो फिर मैंने जो मैं हमारे पड़ोस में रहा करते थे, वो बड़ी बड़ी महिलाएं कहती थी, जैसे कोई मरता है या कोई बीमार होता है या कुछ भी किसी के साथ बुरा हो गया, तो ऐसे कहते थे भगवान की मर्जी है, ये भगवान चाहते हैं, भगवान ने कर दिया, भगवान उसकी मर्जी। तो सारा दोष भगवान के ऊपर डालते थे। तो मैं तो बाल थी ना, बालावस्था में थी, बहुत छोटी थी, 5-6 साल का बच्चा क्या होती है उसको अकल। तो मेरे को बहुत दुख होता था ये सुन के कि अरे भगवान कर रहा है ये बुरा। तो मैं भगवान को बहुत मतलब बुरी दृष्टि से देखा करती थी बचपन में। और हमारे जहाँ मेरे मतलब पिताश्री का जो जहाँ भी पोस्टिंग रही वहाँ किराए, तो जो मेरे पिताश्री थे वो जहाँ भी मतलब रूम लेते थे, तो वहाँ पे जैसे भगवान के पोस्टर लगा देते थे, भगवती के, लक्ष्मी के। तो जब मैं इतनी बाल्यावस्था की थी, 5-6 साल की बच्चा, तो जब मेरे अड़ोसी पड़ोसी महिलाएं बोलती थी कि कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, कि भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी, भगवान करा रहा है ये सब, तो मेरे मन में बहुत ही ऐसी मतलब अमिट छाप सी पड़ गई कि भगवान कर रहे हैं ये सब गलत। क्योंकि समझाने वाले तो था नहीं कोई साथ में। जो पिताश्री थे वो हर वक्त जो अपना ड्यूटी, अपना ऑफिस और आना जाना, बस होटल में हमने खाना खाना, और मेरे दिन भर जो है इन्हीं महिलाओं के साथ समय करता था स्कूल के अलावा। तो फिर सब कहते थे कि भगवान कर रहा है, भगवान कर रहा है। तो मेरे बाल्यावस्था में ही, मेरे बाल्यकाल में मेरे हृदय में ये बात घर कर गई कि जो भी बुरा होता है वो भगवान करता है। तो मेरी भगवान के प्रति इतनी कुदृष्टि थी, इतनी नफरत थी मुझे कि भगवान को सब पूछते थे और मैं मन में उनके ये बहुत वो करती थी, बहुत ज़्यादा नफरत। जब तक ये नहीं था कि थोड़ी सी अक्ल नहीं आई थी कि 8-10 साल की नहीं हुई थी, तो तब तक मैं सोचती थी 6-7 वर्ष तक भी, 8 वर्ष तक भी, कि भगवान ही करा रहे हैं सब कुछ। तो न जाने मन में कितना गंदा गंदा सारे मैं पोस्टर फाड़ के फेंक देती थी, जला देती थी। मैं उनके साथ बहुत बुरा बुरा करती थी, जो मैं यहाँ नहीं बोल सकती। क्यों? मुझे वैसा माहौल मिला। अब मैं तो बच्चा थी ना, मेरी क्या गलती है? मेरे को जो समझ में आया मैंने वो किया। मुझे ये लगा कि सारे मतलब सारे दोषों की जड़ यही है, यही कर रहे हैं सारे, क्योंकि उस समय अकल नहीं थी, बाल था मेरे बाल्यकाल।
तो किसी ने मुझे ये नहीं बताया, ना मैं अपने पिताश्री से खुल के कहती थी, क्योंकि वो अपने ऑफिस में बिजी रहते थे, घर में उनको ज़्यादा वो नहीं था, वही टाइम टाइम से आना, रात्रि विश्राम करना, फिर सुबह चले जाना। तो फिर ऐसे ऐसे करके जब मैं बड़ी हुई तब मुझे ये लगा कि तब भी नहीं था, तब भी यही लगता था कि भगवान यही कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं सब कुछ। तो बाद में फिर ऐसे थोड़ी थोड़ी अकल आई तो लगा 12-13 साल में कि अच्छा ये ऐसे ही बोलते हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन जो बाल्यकाल में जो पाप किए हैं, जो भगवान के पोस्टर जलाए हैं, उनके ऊपर अशुद्धियाँ फेंकी है, क्रोध में पता नहीं क्या क्या कर रखा है, वो मैं यहाँ नहीं कर सकती, इसका वो वर्णन ऐसे गलत गलत कर रखा भगवान के पोस्टर के साथ मैंने। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सच्चाई कह रही हूँ अपनी, क्योंकि जब भगवान ने मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा है तो मैं ये पारदर्शिता रख रही हूँ आपके सामने पे ना, कि मैंने भी कुकृत्य की है। ये तो बहुत बड़ा पाप है कि मैं भगवती के पोस्टर के साथ बहुत गलत गलत कर रही हूँ, बहुत ही गलत गलत कर रही हूँ, जो मैं यहाँ नहीं बोल सकती। तो इतनी मुझे नफरत थी, क्योंकि उनके ही पोस्टर मेरे घर में थे, तो अड़ोसी पड़ोसी कहते थे कि जो करता है भगवान करता है, ये बुरा भला बुरा जो भी करता है भगवान करता है। तो मुझे दुख होता था कि वो मर गया, ये भगवान मार रहा है। लेकिन अब पता चला कि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, ये हमारा प्रारब्ध होता है। लेकिन कहते हैं ना कि अक्ल और ये उम्र कभी भेंट नहीं करती एक दूसरे को, ये साथ साथ नहीं मिलती कभी। तब बाल्यकाल था तब ऐसा हुआ, लेकिन जैसे 13-14 साल के हुए तब सबने व्रत रखा तो मैंने भी रख लिया। लेकिन ऐसा विशेष भाव भी नहीं था कि मतलब भगवान दर्शन देंगे, या भगवान ने 4 वर्षों की जो मैंने व्रत रखा, 13 वर्ष से शुरू किया था, 4 वर्ष तक व्रत रखा था, तो कभी भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। कभी भी शिव जी का व्रत रखा था, इस बीच कभी भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए, कभी भी नहीं दिए दर्शन। फिर अड़ोसी पड़ोसी वही महिलाओं से क्या सुनती थी कि व्रत क्यों रखा जाता है। फिर ये नहीं कभी भी किसी भी महिलाओं ने मुझे, अड़ोसी पड़ोसी ने ये नहीं कहा कि बेटा कुछ बनना है, कुछ बनने के लिए व्रत रखते नहीं। जब उनका करवा चौथ का व्रत होता था तो मतलब उस समय पे जैसे पैसे रखा करते थे छत में, तो हम सारे छोटे छोटे बच्चे खूब सारे मिलकर उनके पैसे उठाया करते थे। वही कहते थे आंटी लोग की उठा लो, तुम पैसे उठा लो, हम डालें। तो तब फिर सारे बच्चे पाँव छूते थे, हम भी छूते थे। तो वो एक ही आशीर्वाद देते थे कि तुम्हें भगवान शिव के जैसा पति मिले, तुम्हें भगवान शिव के जैसा पति मिले। तो मेरा तो बाल्यकाल था, मेरी उम्र थी 7-8 साल वर्ष की, नहीं थी अकल, नहीं थी मुझे ज़्यादा कि भाई कुछ बनना चाहिए। लोग देखो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अच्छे अच्छे बनते हैं, और ये महिलाएं हमेशा एक ही आशीर्वाद देती थी कि तुम्हें तो शिव भगवान के जैसा पति मिले। तो फिर मेरे ये भी चीज़ मेरे हृदय में घर कर गई कि व्रत भी इसलिए रखते हैं कि भगवान शिव के जैसे पति मिले, क्योंकि साथ में कोई समझाने वाला था नहीं। मम्मी गांव में रहती थी, और जो है बस जो पिताश्री थे वो बाहर ही थे, अपनी ड्यूटी से मतलब रहता था ज़्यादा उनको, और कुछ मतलब नहीं रहता था घर में ज़्यादा। मैं अकेली रहा करती थी, पास पड़ोस में उनके साथ रहना, दिन भर थोड़ा सा होमवर्क किया और फिर साथ रह गए उन महिलाओं के साथ या उनके बच्चों के साथ, बस यही था। तो ये सब चीज़ें सीखती थी मैं कि, तो फिर जब मैं 13 वर्ष की हुई तो मुझे यही सुनने में आया कि जो व्रत रखते हैं महिलाएं कहने लगी कि शिव की जैसे पति। तो जब मैंने व्रत रखा 13 वर्ष से, तो मैं हमेशा यही बोलती थी, हे भगवान शिव मुझे आपके जैसा पति चाहिए। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं मांगा उन 4 वर्षों में। तो जो 13 वर्ष की उम्र नहीं थी, ऐसे अक्ल नहीं थी कि ऐसा नहीं बोलना, तब तक कुछ ज्ञान ही नहीं था, जो जिसने सिखा लिया वही। और उन्होंने संतोषी माता का व्रत रखा तो उन्होंने वो भी ऐसे कहते थे। उस समय ऐसे था, हमारा ऐसे लोगों का साथ था जो ऐसे ही कहा करती थी सिर्फ कि हमें पति ऐसा चाहिए। अगर संतोषी माता का जो लोग व्रत रख रहे हैं तो वो भी ये कहते थे कि हमें ऐसा पति मिले, ऐसा घर मिले, जो संतोषी माता का व्रत रखती थी। तो मेरे हृदय में यही था उस समय। 13 वर्ष की, भले मैं इतनी बड़ी थी लेकिन नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था, सांसारिक ज्ञान कुछ नहीं था, जीरो एकदम उस समय। तो उस समय का काल भी थोड़ा अलग था। आज की डेट में बहुत तेज हैं बच्चे, छोटे छोटे उस समय से, लेकिन हमारे समय पे बहुत सीधे हुआ करते थे इस उम्र में। तो ऐसा ही था, बस 13 वर्ष की उम्र से मैं यही कहती थी, हे भगवान मुझे आपके जैसा पति मिले मुझे से। लेकिन उन्होंने 4 वर्ष तक कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, स्वप्न में भी नहीं दिए, ऐसे भी नहीं दिए। हमें यहाँ ये टॉपिक कह रही थी कि पापी और दुरात्मा मतलब सभी शरणागत होते थे। जब हमारे जैसे, मेरे जैसे पापी शरणागत हो गए, भगवान ने शरण में ले लिया, स्वयं ही बोला कि आ जाओ मेरी शरण में, मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है मेरे को।
भले स्वप्न में कहा है, वो मूर्ति रूप में आई और वो मूर्ति बोल रही थी। तो मेरे जैसे पापी को भगवान ने जब शरण में ले लिया, जिसने जो है भगवती के पोस्टर फाड़ रखे 6-7 वर्ष में या 5 वर्ष, जब छोटी सी थी, जैसे संगत वैसे, कहते हैं ना, जैसे संगत वैसे रंगत, जैसे संगत था, जैसे मुझे माहौल मिला, मैं वैसे बनी। टॉपिक है कि शरणागति के लाभ। तो इसमें लिखा है, पापी दुरात्मा सभी शरणागत होते हैं, ईश्वर सबको तारते हैं। शरणागति से भगवान अपने भक्त को बोध करा देते हैं कि जो भी सुख दुख यहाँ भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है, पिछले जन्म का है। इस जन्म में जो भी अच्छा बुरा करेंगे वह अगले जन्म में भुगतेंगे। इस प्रकार भगवान भक्त को दुख सहन करने की सामर्थ्य देते हैं। इसलिए भक्त को ज्ञान हो जाता है कि सब मैं अपने ही करने का फल पा रहा हूँ, अच्छा या बुरा। भगवान के शरणागत होने का मुख्य लाभ ये भी है कि भगवान भक्त को पथभ्रष्ट होने नहीं देते हैं। जब कोई ना हो तो वो मार्ग दिखाते हैं, न आत्महत्या करने देते हैं, न वो किसी को मारने देते हैं। क्योंकि जब वो उनके शरणागत हो जाते हैं ना हम लोग, तो भगवान हमारे हाथों से अनिष्ट नहीं होने देते, वो मार्गदर्शन करते हैं। फिर भगवान जब पकड़ते हैं तो उसे छोड़ते नहीं हैं, भगवान उसको सुमार्ग पर चलाते हैं। भगवान के साथ संबंध बहुत मजबूत होना चाहिए। हो सके तो उनको संबंधी बनाए, काका बनाए, चाचा बनाए, मामा बनाए, दोस्त बनाए, उनसे कुछ न मांगे। ईश्वर कहते हैं जो भक्त कुछ भी न ले, निस्वार्थ मुझसे प्रेम करें, उसका तो मैं दास बन जाता हूँ। भगवान कहते हैं आगे, भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्त जहाँ पाँव धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, परछाई बन संग संग फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। आगे का टॉपिक है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब ये किसी महाराज जी ने कहा था टीवी पे, मुझे मेरे मन को भाई तो मैंने ये पंक्ति लिख दिया। जीवन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं IAS बनूं, PCS बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, पायलट बनूं, नहीं। बल्कि जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि मैंने अपने जीवन का कितना सदुपयोग किया है। भले ही इन उपाधियों का निष्कर्ष पैसा कमाना हो, लेकिन जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य पुण्य कर्मों की प्राप्ति कर मोक्ष को पाना है, अन्यथा तब तक जीवन मरण के चक्र का, आवागमन का ये जो चक्र है वह चलता ही रहेगा। यह एक परीक्षा है, मोक्ष का कोई विकल्प नहीं है। परहित से बड़ा धर्म, बड़ा कर्म कुछ नहीं है। जिसने अपने जीवन का उद्देश्य जो है उसने दूसरों की भलाई में लगा दिया है, सही मायने में उसका ही जीवन सफल है, उसने ही सही जीवन जिया है। हमेशा यह विचार अवश्य करना चाहिए कि हमने अपनी मुक्ति के लिए क्या किया है, और ये सभी सत्कर्मों पुण्यों से ही मुक्ति संभव है। और सत्कर्मों पुण्य फल की प्राप्ति दूसरों के हित करने से, भगवान के शरणागत होने से ही होते हैं। कहा जाता है कि दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही होना चाहिए। मात्र भगवान की माला जाप करके शरणागत होने से किसी भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, सुकर्म करके हो सकती है। भले ही उसने कभी भी पूजा पाठ न किया हो, वह भी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ सुकर्म ही उसकी पूजा है, अतः कर्म प्रधान है। अतः अच्छे कर्म करके वह स्वतः ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण यह है, कौरवों ने भगवान श्री कृष्ण जी और श्री बलराम जी के हजारों बार दर्शन किए, क्या उनका जीवन सुधरा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि सुकर्म ही मनुष्य की पुण्य निधि है, जिससे वह मोक्ष वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। शरणागति का लाभ है कि ईश्वर भक्त को प्रारब्ध का सुख दुख भोगने की शक्ति देता है, वह भी प्रसन्नचित्त होकर। यह तो एक विशेष लाभ है ही, भगवान भक्त का मान कभी डिगने नहीं देते। जब कोई सुकर्मी भक्त पथभ्रष्ट होने लगता है, तब भगवान स्वयं लीला रचकर उसे सत्य के मार्ग पर लाते हैं। जिस कारण उसका पथ भ्रष्ट हुआ, भगवान उसे ज्ञात कराते हैं कि वह उसका प्रारब्ध था। यदि उसका प्रारब्ध नहीं होता है तो भी भगवान कहते हैं कि जो जैसा करेगा या कहेगा वह उसके लिए ही होगा, वह अपने लिए ही कह रहा है, वह उसका भुगतान स्वयं करेगा। लेकिन भगवान व स्वयं के मध्य इतना मजबूत संबंध बने,
इसके लिए सिर्फ माला जाप धूप दीप संभव नहीं है, इसके लिए सुकर्म ही नींव है। जिस भी परिस्थिति में जन्म लिया है अपने स्तर से दूसरे प्राणियों का हित करो। जब सत्कर्म कर पुण्य बढ़ेंगे तो यह निश्चित है कि उसकी निश्चित ही सद्गति होगी। मात्र माला जाप से यह मधुर संबंध संभव नहीं है। दान अपने हाथों से ही दे सही पात्र को, ये भी एक पॉइंट है इसमें। और यदि सुकर्म के साथ साथ ईश्वर को याद चिंतन करता है जिसके कारण भक्ति का बीज स्फुटित होता है तो वही तो सोने में सुहागा है, अर्थात सुंदर नहीं अति सुंदर। सुकर्म करना सुंदर है, लेकिन यदि ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाए तो यह अति सुंदर है। और यदि ईश्वर की कृपा चाहते हो तो वह भी ऐसी कृपा कि हर क्षण ईश्वर आपके साथ परछाई की तरह रहे, आपको जरा सा भी कष्ट न होने दे, जरा सा दुख होने पर वह आपके साथ रोए और खुशी होने पर आपके साथ हंसे। इसके लिए आपको ईश्वर को संबंधी बनाना पड़ेगा, और संबंधी जब बन जाते हैं तो ईश्वर 100% रिश्तेदारी निभाने आते ही हैं। कृपा के लिए संबंधी बनो और बनाओ। सर्वप्रथम यदि ईश्वर के साथ संबंध प्रगाढ़ बन जाए तब बहुत मुश्किल में होकर भी जब कहीं से मदद न मिले, संबंध यदि प्रगाढ़ बन जाए तो ईश्वर स्वयं मुश्किल में रह रहे भक्त को कहते हैं कि यह तेरा प्रारब्ध है, इतना ज्ञान दे देते हैं कि वह हंसी हंसी सारा दुख अपना प्रारब्ध समझकर काटता है। क्या ये कम है सज्जनों? भगवान इतना सपोर्ट कर देते हैं फिर। इसलिए भक्ति के साथ साथ अच्छे सुकर्म यही है कि जीवों की आप सहायता करो, जो भी स्तर है आपका, और अपने स्तर से गाय के लिए थोड़ा सा व्यवस्था करो। थोड़े से चाहे एक ही घास दे दो गाय को, तो गाय की सेवा करो, उसकी जल की सेवा करो, कुत्ते की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, जो भी। और जितने भी ये इस तरह के मिलते हैं अपंग व्यक्ति, जैसे जिसके हाथ पाँव नहीं है, उनकी सहायता करो किसी भी प्रकार से। वस्त्रों की हो गई, खाने पीने की हो गई, कहीं रहने की व्यवस्था हो गई, ये सब चीज़ भगवान देखते हैं। तो इसी तरह से सेवा करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से जो है भगवान आपको प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।